तो ये जन्मेजय जी चारों भाइयों में बड़े थे। एक बार महाराज परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले। जो भी राजा अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता उस पर जाकर के अटैक करना और उसको अपनी पराजय स्वीकार करने के लिए बाध्य करना, वो दिग्विजय करने के लिए निकले। लेकिन तब तक कलयुग के आगमन की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। कल जब हमने पूछा था कि कलयुग कितने साल की उम्र है तो 5200 साल की बात आई थी। हमने कहा था कि उससे 300 साल पहले और जब कलयुग आने को था, यानी कलयुग का सूतंग लग गए थे, सूचक लग गए थे, तब ये जो राजा है कलयुग, ये शूद्र है। इसको अन्यथा मत लेना मेरी बात को। कलयुग में राजा कौन है? वर्णों में कलयुग कौन से नंबर पे आता है? और वर्णों में फिर तो वो सटीक है, वो सटीक है, उसमें कुछ शंका सुबह नहीं है। तो जब ये गाय पृथ्वी जो है वो गाय का रूप लेकर गई और बैल के रूप में आए थे धर्म, क्योंकि पृथ्वी पर अधर्म बढ़ चुका था। कल हमने वो प्रसंग सुनाए थे जब नारद जी ने उनको बताया था कि पृथ्वी पर ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जब अधर्म बढ़ने लगा तो गाय रूपी पृथ्वी बैल रूपी धर्म से अपना दुखड़ा रो रही थी और इसके दुखड़े को सुनकर के धर्म भी रो रहा था। आज भी धर्म पर बहुत बड़ी चोट हो रही है। धर्म जिसे कहते हैं वो नेतागिरी में तो कोई पार्टी किसी को भी कुछ भी कह ले, लेकिन वहां धर्म का पालन नहीं हो रहा, केवल अपनी अपनी कॉलर का ठीक है प्रयोग किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। धर्म पर आज भी खूब चोट की जा रही है और वो इसलिए नहीं रुक सकती कि कलयुग का प्रभाव है। तो जब ये उनको लातों से मार रहा था शूद्र राजा, तो परीक्षित को बड़ा क्रोध आया कि मैं पांडव वंशी राजा हूं और मेरे राज्य में गाय को और बैल को कोई लातों से मारे, ये तो बड़े दुख का विषय है। और उसको फटकारा, तू कौन है, मैं तुझे मार दूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में गाय को और बैल को लातों से मारने की। गायम धर्म दुदानी राम भ्रसम शूद्र पदाहतम, क्लियर लिखा हुआ है यहां पर, भ्रसम शूद्र पदाहतम। ये शूद्र राजा पदों से मतलब पैरों से लातों से उसको मार रहा था। मेरे राज्य में ऐसा अनर्थ, इनको क्रोध क्यों आया? जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखारी है वो उस राजा को, मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी कह करके गए हैं कि सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। अब ये राजा लोगों ने कभी ये रामायण सुनी नहीं थी कि क्या था वो भगवान जाने, लेकिन यहाँ क्लियर लिखा हुआ है जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो उन्होंने कहा मेरे राज्य में तू ये नहीं कर सकता, कौन है तू? इसने अपना परिचय दे दिया कि मैं कलयुग हूं और जो आप मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों? मैं राजा हूं। तो आप राजा हैं द्वापर युग के, अब मुझे आना है वर्ण। आप इसे ऐसे कहिए कि जो 4 युग की कल हमने बात करी थी, 4 युग के हिसाब से द्वापर बीतने को है, कलयुग को ही आना है, तो अब मुझे आना है
और मेरे राज्य में यही होगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आप न मुझे मार सकते हैं न मुझे अपने राज्य से निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरा आगमन होगा। सृष्टि का विधान यही है। और जब इसने ऐसा कहा तो परीक्षित महाराज ने सोचा कि सत्य है, द्वापर के बाद कलयुग को आना ही होता है, तो सृष्टि का नियम ही है, तो मैं इसको मार नहीं सकता, मैं इसको राज्य से निकाल नहीं सकता। लेकिन फिर बोले कि नहीं, मेरे राज्य में तू ऐसा अधर्म नहीं कर सकता। तो बोला ठीक है, जब तक आप हैं, आप पांडव वंशी राजा हैं, जब तक आप हैं मैं कोई उपद्रव नहीं करूंगा। आप ऐसा करिए कि मुझे कुछ ठिकाने बता दीजिए, मैं उन ठिकानों पर जाकर के और सुख से रहूंगा। जब आपका समय पूरा हो जाएगा तब मैं अपना असर दिखाऊंगा। जब तक आपका राज्य है तब तक मैं चुप रहूंगा। तो इन्होंने उसको 4 ठिकाने दिए। अब बहुओं बेटियों, जिनके पति यंग हैं और जो खुद, चलिए तो वो समझ लो 4 स्थान कौन से दिए गए हैं? द्यूतम, पानम, स्त्रिय, शूना, यत्ता धर्म सह चतुर्विध। जुए में पहला स्थान किसमें है? दूसरा स्थान ड्रिंक में, सुरा में। तीसरा स्थान उल्टा स्त्रियों का संग। स्त्री शब्द यहां लिखा है, लेकिन जिसकी व्याख्या में लिखा है कि उल्टा स्त्रियों का संग मीन्स अपनी पत्नी के अलावा यदि किसी दूसरे से संबंध है तो वो आदमी ये कलयुग में रमण कर रहा है। जो आदमी जुआ खेलकर पैसा कमा रहा है, जुआ खेलना मतलब जो मनोरंजन के लिए खेलने बैठ जाते हैं वो तो अलग बात है। जुआ खेल करके जो पैसा कमा रहा है, जैसा कि नेपाल वगैरह में वो हैं जुआगर हैं, वहां जुआ होता है, पैसा कमाते हैं लोग, उस तरह का जुआ और सुरापान, उल्टा स्त्रियों का साथ। और चौथा स्थान जो मैंने महिलाओं को सचेत किया, बहुओं को सचेत किया, चौथा स्थान है घरेलू हिंसा। यहां हिंसा शब्द लिखा हुआ है। यहां हिंसा से मतलब जो देश आपस में लड़ रहे हैं उनसे संबंध नहीं है। घरेलू हिंसा, पति पत्नी के बीच में जो आपस में टकराव होता है, सास बहू के में होता है, यानी हमारे घर में अगर कोई भी कलह होता है, इट मीन्स उस घर में कलयुग पूरी तरह से घुस। तो अब इसको निकालने की जिम्मेदारी किसकी? चुप क्यों हो गई? हाँ, ये इसने दोनों हाथ उठाए, हमारी जिम्मेदारी है। कौन करेगा? कलेश किसकी वजह से है? तो जब हमारी जिम्मेदारी है तो हम उस काम को करें। घरों में अगर कहीं पर ये कलह है तो समझ लो कि उस घर में कलयुग प्रवेश कर चुका है। जब इन्होंने चारों स्थान दे दिए तो अब कलयुग कहता है